हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वाली न्यू वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हीट ट्रांसफ़र जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग के बुक में दिया होगा वो होगा बॉयलिंग। ओके, बॉयलिंग या फिर इवापोरेशन होगा। लेकिन हम लोग आप लोग के लिए यहाँ पर हीट का डेफिनेशन भी ला दिए ताकि आप लोग पिछले क्लास का हीट का डेफिनेशन रिकॉल कर पाओ। ओके, सो यहाँ पर दो दो डेफिनेशन है हीट्स का। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को हीट को पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम सेकंड का जो है वो हम लोग देखेंगे कि it is a form of energy which produces sensation of warm and flows when there is a temperature difference between two bodies। यहाँ पे सेकंड वाला जो डेफिनेशन में है वो हमारा क्या रहा है कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा सेंसेशन। ठीक, सेंसेशन ऑफ वार्म हमें महसूस कराने की हमें क्षमता देता है कि कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ ठंडा है। ठीक, हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़ को गर्म है या फिर नहीं वो बताने का। ठीक, और ये जो है सो यहाँ पे ये फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये दो बॉडी है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों कांटेक्ट होगा तो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर वाले बॉडी में यहाँ पर क्या होगा, हीट फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो वहाँ पर हीट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट आ गया और ऊपर में एक डिफरेंस ईसा है, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पर से बोल रहा है कि जो हमारा हीट है वो एक बॉडी से दूसरे मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ये ज़्यादा सटीक था इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बॉयलिंग की तरफ। बॉयलिंग क्या है फ्रेंड्स? बॉयलिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बॉयलिंग और जो हमारा वेपोराइजेशन है ये हमारा सेम होता है। ठीक, बॉयलिंग और वेपोराइजेशन हमारा सेम होता है, इसलिए तो यहाँ देख रहे हो मैंने ऑब्लिक दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। लिक्विड चेंजेस टू गैस liquid changes to gaseous state at a particular temperature by absorbing heat energy। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है, जो लिक्विड है हमारा वो जब गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उसके हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहना क्या चाह रहा है, जब भी कोई वाटर को हम लोग जो हीट कर देते हैं, कोई वाटर है उसे हम लोग नीचे से हीट दे रहे हैं तो वो वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके जब वो वेपर में चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक, या फिर उसे हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बॉइलिंग का कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं। वाटर चेंजेस टू वेपर और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी बॉइलिंग में क्या होगा, वाटर जो है ना सो वेपर में बदलना तब स्टार्ट होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, जब वाटर का हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब हम लोग का वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा या फिर स्टीम में, या फिर हम लोग उसे गैस भी कहते हैं। ठीक, अब सेकेंड थिंग क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा वाटर था वो चेंज होगा स्टीम या फिर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन मैंने दे दिया है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैस में उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आप लोग बहुत वक्त से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आप जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग इज ए बल्क प्रोसेस वेयर ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर इन्वॉल्व्ड। बॉइलिंग में क्या होता है ना, बॉइलिंग इज ए बल्क प्रोसेस। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पॉट है, इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ। ओके, और यहाँ पर हम लोग नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं।
ठीक। तो नीचे से हीट जब जाएगा तो सबसे पहले नीचे वाले एरिया में हम लोग का क्या होगा, वाटर हीट होना स्टार्ट होगा। ठीक। और तब जाके हमारा सबसे पहले तो नीचे वाले में होगा हीट स्टार्ट, उसके बाद जाके हमारा उसके ऊपर, और फिर लास्ट में जाके सबसे ऊपर में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें जाके हमारा हीट देना स्टार्ट होगा। तो जब भी बॉइलिंग होगा ना, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। ठीक। सारे मॉलिक्यूल्स में से पता नहीं कभी यहाँ से वेपर बनेगा, कभी यहाँ से, कभी ऊपरी के सतह से, कहीं से भी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या देता है, ये हीटिंग इफेक्ट देता है। ठीक। यहाँ पर ये हमारे एक हीटिंग इफेक्ट देता है। यही दोनों पॉइंट में हमारे यही कहना चाह रहा है। अब आइए, अब ये हमारे इवापोरेशन है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को ये लगता होगा कि बॉइलिंग और इवापोरेशन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉइलिंग और इवापोरेशन अलग अलग है। उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग इवापोरेशन समझिए। द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसेज स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि बॉइलिंग और इवापोरेशन जो है सो दोनों अलग अलग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि बॉइलिंग में लिक्विड से गैस में चेंज होता है कि नहीं, और इवापोरेशन में भी लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉमन सा चीज़ है। ठीक। लेकिन इवापोरेशन में क्या अंतर हो जाता है जो कि वो बॉइलिंग से अंतर अलग है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इवापोरेशन में ना वो किसी भी टेम्परेचर में ना वाटर को वेपर में चेंज करने लग जाता है। ठीक। किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 50 डिग्री सेल्सियस हो, 1 डिग्री सेल्सियस में भी ना वो वाटर को वेपर में चेंज कर देगा। ठीक। तो जब भी वाटर किसी भी टेम्परेचर पे गैस में चेंज होने लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इसके भी कुछ पॉइंट्स आइए देख लेते हैं। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, वो किसी हर टेम्परेचर पे वो टेक्स प्लेस लेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग है, यहाँ कहाँ गया, यहाँ जो हमारा बॉइलिंग है वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लेगा। लेकिन इवापोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पे ले लेगा, 100 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 50 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर पे। ओके। सेकेंड थिंग क्या कह रहा है, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन। ये हमारा क्या है, ये ना एक सरफेस फिनोमिनन है। आइए मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे कि हम लोगों ने एक कटोरे में पानी लिया। ठीक। कटोरा है, इसमें हम लोग ने पानी लिया। बॉइलिंग में तो नीचे से हीट जा रहा था ना, लेकिन इवापोरेशन में क्या होगा, ऊपर से हीट आएगा। ठीक। ऊपर से हीट आएगा। जैसे कि हम लोगों ने एक कटोरा लिया, उसे हम लोग छत पे जाकर रख दिए। ठीक। और यहाँ पे हमारा सन है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से सन है। ये हमारे क्या करे, ये हम लोग का वाटर पे कंटिन्यूअस लाइट दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सरफेस पर ना कुछ हीट आ गए। ठीक। हीट आने के बाद सबसे पहले ना वो हीट, मतलब जो हमारा सरफेस, जो हमारा ऊपर में जो वाटर रहेगा, उसे वो सबसे पहले वापर भाप बन के उड़ाएगा। तब जब ऊपर का हो जाएगा तब वो सेकेंड लेयर पे आएगा। ऐसे ऐसे करते करते पूरा वाटर जो है सो वापर में ख़त्म होगा। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता था ना, वहाँ पे किसी कहीं से भी वो ऊपर उठ जाता था। ऐसा नहीं कि पहले नीचे का होगा तब ऊपर का, तब वैसा नहीं था। वहाँ पे कहीं से भी वो हो जाता था। लेकिन यहाँ जो हमारा इवापोरेशन है, इसमें हमारे पहले ऊपर का उठेगा, फिर नीचे का, फिर सबसे नीचे का। ओके, ये हमारा होता है। और यहाँ पर जो इवापोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिलो 100 डिग्री किसी भी टेम्परेचर पे वो वेपर में चेंज होगा तो उसे हम लोग इवापोरेशन बोलेंगे। अगर वो 100 डिग्री पे चेंज होने लग जाएगा तो बॉइलिंग कहलाएगा ना, तब वो इवापोरेशन कहाँ से कहलाएगा। इसलिए बिलो बॉइलिंग पॉइंट या देख सकते हैं 100 डिग्री है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई भी वाटर चेंज होता है वेपर में, उसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बता दिया। इट इज ए सरफेस बनेगा, ये भी बता दिया। इट इंक्रीज विथ इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो हमारा ये प्रोसेस है वो फटाफट होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं वाटर को तो वो बहुत धीरे धीरे इवापोरेट होगा। लेकिन वही अगर हम लोग उसे 99 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो काफ़ी जल्दी इवापोरेट होके भाप के जरिए उड़ जाएगा। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो यहाँ पर एक सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट है कि इवापोरेशन का ही, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। यही पीछे बताया कि उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूल भी फटाफट इंक्रीज करके भाप बन के उड़ेगा। ड्यू टू दिस ए लार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लेस विल हैव सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप विथ सरफेस ऑफ द लिक्विड। यही सी जो जो मैंने आपको अभी पीछे बताया वही इस दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। क्या है फ्रेंड्स? इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इसके कुछ पॉइंट है, मतलब कि इवापोरेशन से हम लोग क्या देखते हैं, मतलब इवापोरेशन का क्या काम है वो यहाँ पर दिखाया गया, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ड्यूरिंग ऑफ वेट क्लॉथ्स टेक प्लेस ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सरफेस। यहाँ पे हम लोग जैसे कि भीगे हुए कपड़े को सुखाने के लिए धूप में डालते हैं तो वो देखते हैं कैसे सूख जाता है। उसको तो हम लोग कुछ नहीं देते हैं, उसे हम लोग नहीं हीट देते नहीं कुछ देते हैं, बस उसे टांग दो वो अपने सूख जाएगा। ठीक, अच्छा लाइट नहीं आ रहा है क्या? एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। अब दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग को, या फिर यही ठीक था? एक सेकेंड। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि जब भी हम लोग भीगा हुआ क्लॉथ को जो पसारेंगे या फिर डालेंगे लटकाएंगे बाहर में, तो वो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इवापोरेशन का नेचुरल प्रोसेस है, जिसके कारण वो सन के ही हीट से, वहाँ सन के हीट से अपना जो उसका जो वाटर है वो वेपर में चेंज करके हमारे कपड़े को वेट से ड्राई कर देगा। ठीक, अब हम लोग कपड़े सुखाने में काम करते हैं इवापोरेशन का। वाटर स्टोर्ड इन अर्थन पॉट्स, जैसे इसका बता दो तो सेकंड पॉइंट का क्या कहने का मतलब है, जैसे कि आप लोग गर्मी के महीने में, जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ, गर्मी के महीने में फ्रेंड्स देखते होंगे आप लोग जो पॉट का पानी पियोगे वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वो ठंडा क्यों हो जाता है? पॉट का पानी आप लोग एक बार पी के देखना तो आप रिलेट कर पाओगे कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के महीने में ठंडा रहता है। तो गर्मी के महीने में वो गर्म होना चाहिए था, वो ठंडा क्यों हो, कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए, पॉट तो बना रहता है, ये जो अर्थन पॉट है, अर्थन पॉट ये तो बना रहता है हमारा फ्रेंड्स मिट्टी से। तो उसके बीच में मतलब कुछ पोर्स रहता है, यहाँ पर हमारा कुछ छोटा छोटा छेद होता है। ठीक, उस होकर हमारा पानी जो है ना उसे रेसते रहता है, बहुत छोटा सा फेंस रहता है। उस होकर हमारा पानी रेसेगा, रेसेगा तो वो मटके पर जमा हो जाएगा, मटके पर जमा होगा तो वो भाप बन के उड़ेगा। अब भाप बनने के लिए उसे हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा? जो अंदर में पानी स्टोर है उसमें जो गर्मी है वो लेके वो उड़ेगा। ठीक, वो लेके उड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वेपर है वो अंदर के पानी का हीट लेके उड़ गया, तो अंदर का तो हीट सब खत्म हो गया, तो पानी गर्म नहीं रहेगा तो क्या, मतलब पानी ठंडा नहीं होगा तो क्या गर्म रहेगा? अंदर का तो हीट वो वाटर वेपर लेके उड़ गया, इसलिए हम लोग देखते हैं कि मटके का पानी ठंडा होता है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, सूट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम योर बॉडी एंड इवापोरेशन दिस कूल्स डाउन आवर बॉडी ड्यूरिंग समर। मतलब क्या है कि आप लोग देखिए कभी खेल वेल के आए हो, आपको भयंकर पसीना आ रहा है और आप आके तुरंत पंखे के नीचे बैठ जाओ तो आप लोग का शरीर एकदम ठंडा जाता है, जैसे लगता है कि हाँ 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 मज़ा आ गया। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर वो कैसे होता है, यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए आप लोग खेल के आपको भयंकर वाला पसीना आ रहा है और यहाँ पर पंखा के नीचे जैसे आप लोग बैठे तो क्या हुआ ना कि वो जो वो जो आपका स्वेट था, जैसे कि वो जो आपके ऊपर जो पसीना यहाँ पे आया हुआ था, वो क्या हुआ कि आपके शरीर से वेपर के रूप में उड़ गया। वह उड़ा कैसे? उसको हीट चाहिए होगा, हीट कहाँ से मिला आपको? वो बॉडी का हीट लेके उड़ गया। ठीक, बॉडी का जो हीट था वो लेके वो उड़ गया। ठीक, तो बॉडी का हीट लेके उड़ गया मतलब बॉडी का हीट खत्म हो गया, इसलिए आप लोगों को फ्रेंड्स ठंडा लगता है। हीट खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ठंडा आएगा, तो इसलिए वो आपको ठंडा लगता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इवापोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस बिटवीन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला इवापोरेशन क्या है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे ले लेता है। लेकिन बॉइलिंग क्या, सिर्फ 100 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
इवापोरेशन हमारा हर एक टेम्परेचर पे हो जाएगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग जो है वो हमारा सिर्फ 100 डिग्री, मतलब पार्टिकुलर टेम्परेचर वो क्या है, वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, उसी पर होगा। उसके क्या है, स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, ये एकदम स्लो प्रोसेस है, ठीक। लेकिन बॉइलिंग हमारा एकदम ब्रिस्क, मतलब फास्ट और बॉयलेंट प्रोसेस है। साइलेंट कैसे हो, हम लोग कटोरा को रख दो अपना धूप में, वो अपने मन साइलेंटली उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या वायलेंट, इसमें बबल आता है, उबलता है तो बबल आता है ना, तो वो वायलेंट, उससे आवाज़ भी आता है। सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस का पहले ख़त्म होगा, उसके बाद उसके नीचे का, फिर सबसे नीचे का ख़त्म होगा। लेकिन ये बल्क, ये कहीं से भी ख़त्म होने लग जाएगा, ओके। इसका कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट, ये तो जानते हैं। इससे कूलिंग मतलब देखिए स्वेट वो ख़त्म होगा तो उससे कूलिंग आता है, और ये तो हीट ही एब्जॉर्ब करके बढ़ेगा, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो इवापोरेशन, बॉइलिंग, ये सब जो था, ये फ्रेंड्स हमारा हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है फ्रेंड्स हमारा थर्मल एक्सपेंशन। ये जो फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ थर्मल, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, ओके। ये जो फ्रेंड्स हमारा थर्मल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है हीट, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं थर्मल का मीनिंग क्या होता है, हीट होता है। और ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, मतलब ऐसा चीज़ जो हीट लेके फैले उसे क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, इट इज़ द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन मैटर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसा मतलब किसी भी मैटर जो फैलता है ना, ऐसा मैटर जो फैले और हीट को एब्जॉर्ब करके जो मैटर फैलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब मैटर में आ जाएगा हमारा तीन चीज़, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, गैस फैलता है। उसके बाद क्या फैलता है, लिक्विड। और सबसे लेस कौन फैलता है, सॉलिड, ठीक। उस इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ देखिए, सॉलिड एक्सपेंस लिटिल ऑन हीटिंग। सॉलिड को अगर हीट देंगे तो वो कम फैलेगा। क्यों कम फैलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी आपको जगह दिख रहा है जहाँ वो फैल सकता है, इसलिए वो हमारा थोड़ा सा फैलता है। मॉलिक्यूलर क्लोजली पैक्ड, वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं फैल पाता है सॉलिड, ठीक। वहीं यहाँ लिक्विड में देखो, लिक्विड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल पाता है सॉलिड के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा नहीं फैलता है, वो थोड़ा सा फैलता है सॉलिड के मुकाबले में। लेकिन यहाँ गैस में देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस है, जो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो सबसे ज़्यादा फैलेगा क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा स्पेस है, इसलिए यही हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। और यही जो मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दूँ क्या, एक सेकेंड। सॉलिड एक्सपेंसिलिटी नॉन हीटिंग, सॉलिड को अगर हीट देंगे तो वो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा फैलेगा, ठीक। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर हेल्ड टुगेदर फाइनली, ओके। क्यों वो कम फैलता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल सब जो है वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, और यहाँ पर हेल्ड टुगेदर फिनली, उसमें कम एकदम छोटा छिद्र स्पेस रहता है, ठीक। उसके इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस मोर देन सॉलिड। यहाँ पे क्या थर्मल एक्सपेंशन होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगा, गैस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। उसमें मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड, उसमें थोड़ा मोड़ा जगह रहता है उसमें लिक्विड में, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है सॉलिड के मुकाबले, कंपाउंड टू सॉलिड, ठीक। यहाँ पे हो गया। उसके गैस में देख सकते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा गैस में होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, देखो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल है, और यही हमारा वो है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, लूजली पैक्ड रहता है, काफ़ी कम मॉलिक्यूल रहता है, ठीक। ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन हमारा 3 टाइप का होता है। क्या कौन कौन सा टाइप होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन एरिया, और क्यूबिकल में वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन में तो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस इंक्रीज होता था, उसका एरिया वगैरह जो इंक्रीज होना वो इंक्रीज होता था हीट को एब्जॉर्ब करके। तो उसी को यहाँ पे 3 टाइप में बांट दिया। सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हीट दोगे तो वो फैलेगा, फैलेगा, लेकिन उसका क्या फैलेगा, लेंथ फैलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये कोई मेटल है, आप लोग समझ लो, ये कोई मैटर है, सॉलिड मैटर, ठीक। अगर हम लोग इसे हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो वो कैसे फैलेगा, लेंथ में फैलेगा। लेंथ में कैसे फैल जाएगा वो, फ्रेंड्स कुछ
कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ये ऊपर नीचे नहीं होगा, इस साइड फैलेगा, लेंथ में फैलेगा। तो जो ऐसा जो है जो लेंथ में फैले उसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसका फैक्टर देख सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॉलिड। ठीक, मान लीजिए अगर हम लोगों ने इतना छुटकू सा मेटल लिया तो वो थोड़ा सा ही फैलेगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग इतना बड़ा मेटल लिया, इतना बड़ा मेटल लिया, तो वो फ्रेंड्स हम लोग का उससे ज़्यादा फैलेगा। तो ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है कि वो कितना फैलेगा। ठीक, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना देंगे उतना फैलेगा, कम टेम्परेचर देंगे तो कम फैलेगा, ज़्यादा देंगे ज़्यादा फैलेगा। नेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के नेचर पर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर अल्युमिनियम को हीट दे रहे हैं तो वो आयरन से ज़्यादा फैलेगा। ठीक, इसलिए वो सॉलिड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दूसरा टाइप है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई मैटर है सॉलिड। अगर हम लोग इसे हीट देंगे तो अगर इसके लेंथ में इंक्रीज आया तो क्या हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन। और अगर इसके एरिया, मतलब ये जो एरिया है, अगर इसमें इंक्रीज आया तो ये हमारा क्या हो गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर एरिया में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया उसी तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा मेटल है तो वो कैसे फैल जाएगा, वो कुछ इस टाइप से फैल, उसका सब फैलेगा, लेंथ ब्रेथ सब कुछ इस टाइप से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हमारा क्या आ गया, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब उसका घेरने का क्षमता इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है, और तो कुछ है नहीं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही न्यू टॉपिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।